मुझे अकबर नगर दिखा, इसी कुकरेल नदी के किनारे, और इसको प्लेन कर दिया गया है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं जिसको लोग नाला बोलते थे वो ये नदी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, देखिए लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। बढ़ेंगे पंतनगर की ओर, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पंतनगर और ये है पुल। दोस्तों हम लोग खुर्रम नगर से राइट हैंड साइड मुड़ गए। दोस्तों आज मैं इधर से गुजर रहा था तो ये मुझे अकबर नगर दिखा, जो कि पुराना अकबर नगर यहाँ हुआ करता था कभी, और आज ये पूरी तरह से एकदम बंजर और खंडहर बन के रह गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको मलबा देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत, जो कि इसी कुकरेल नदी के किनारे जो रिवर फ्रंट बनना है, इसी के तहत इसको पूरा यहाँ पर जो निर्माण था उसको गिरा दिया गया है। और अभी भी यहाँ पर लगातार देखिए बुलडोज़र के माध्यम से समतल करने का काम लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं रोड के उस पार जो है यहाँ पर लगातार बुलडोज़र और आपकी क्रेन ये सब कर रही हैं। लगातार यहाँ पर काम चल रहा है और इसको प्लेन कर दिया गया है यहाँ पर, और ग्रीनरी भी करने शुरू कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं जिसको लोग नाला बोलते थे वो ये नदी है, इसका नाम है कुकरेल नदी। और अभी जैसा कि बारिश का सीज़न है तो अच्छा खासा पानी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये है कुछ पूरा दृश्य। ये पूरा कभी इधर कॉलोनी और फ्लैट्स और घर हुआ करते थे। आज यहाँ पर पूरी तरह से समतल ज़मीन बन चुकी है और यहाँ के सारे जो निवासी थे, बासिंदे थे, उनको अलग सा एक फ्लैट दे दिया गया है IM रोड पर। आप देख पा रहे होंगे रोड चल रही है और बहुत बिजी हुआ करता था। यहाँ पर पूरी मार्केट हुआ करती थी लाइन से, जहाँ पर अभी कैंप बने हुए हैं। लाइन से आपको शोरूम्स और सारी मार्केट दिखा करती थी। तो दोस्तों चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं जहाँ अभी प्लांटिंग हो रही है। ये आपका ऊपर मेट्रो जा रही है, बहुत ही खूबसूरत है शाम का नज़ारा। बट अगर आप जब देखोगे यहाँ पर कि कितने का घर था, मैं मानता हूँ इलीगल था, बट घर था और घर उजड़ने का दुख बहुत बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर लगातार सफाई का काम चल रहा है और काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। अकबर नगर, ऐसा सुनने में आता है कि अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर, आगे आपको पंत नगर भी मिलेगा। पंत नगर, अबरार नगर, आपका खुर्रम नगर, ये सारे एरिया जो हैं अभी इलीगल जो प्रॉपर्टी है, और नदी से, इसी नदी से 50 मीटर डिस्टेंस तक पूरा कवर किया गया है, जो कि नया कुकरेल और रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, देखिए लगातार यहाँ पर काम चल रहा है और बुलडोजर्स, क्रेन्स ये सब लगी हुई हैं नदी की सफाई करते हुए, क्योंकि ये एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि जैसे लगता था कि नाला बहत रहा हो। अभी भी पानी बहुत गंदा है, लेकिन हाँ, इसका पुनरुत्थान करने का काम लगातार जारी है और ये एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन जो लोगों का घर टूटा है उनको तो बेशक बहुत दुख होगा। आप देखिए इधर पूरा ये सब पूरी कॉलोनी थी, पूरा घर बसा हुआ था और बहुत बड़े बड़े आलीशान घर बने हुए थे। यहाँ पर कई मंदिर, मस्जिद ये सारे थे। योगी जी ने किसी भी धर्म को ना देखते हुए सभी धर्मों के मंदिर और मस्जिदों को तोड़ दिया और बस इसको सपाट कर दिया है। इधर ग्रीनरी का भी काम जारी है। इसी नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनना है, जो कि खुर्रम नगर चौराहा और पिकनिक स्पॉट से होते हुए आएगा, क्योंकि योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये पिकनिक स्पॉट। जो गेट है उसके अंदर अभी जैसा कि सुनने में आ रहा था कि जो चिड़ियाघर है उसको भी शिफ्ट किया जाएगा। तो योगी जी ने इस पूरे एरिया को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए एक कदम उठाया हुआ है। आप देख पा रहे हो कि काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनको देखना है। थोड़ा भीड़ लग गई है और लगातार काम चल रहा है। यहाँ पे आपको बुलडोज़र और क्रेन्स की आवा दिख रही होगी। यहाँ पर लगातार काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी इसको पूरा समतल कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे थे उनको वैसे छोड़ दिया गया है, सिर्फ घरों को गिराया गया है
और आज ऐसा देखने में लगता है कि यहाँ पर कभी कोई घर था ही नहीं, इतना ज़्यादा प्लेन कर दिया गया है इसको। आप देख पा रहे होंगे उधर भी बिल्डिंग बनी हुई है बट 50 मीटर दूर तक नदी से ये ऐसा कार्यवाही हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सब एरिया 50 मीटर डिस्टेंस से काफ़ी दूर आते हैं, लेकिन ये सारे इलीगल प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर जितने भी घर और ये प्लॉट था पूरा गवर्नमेंट के प्लॉट थे, इसलिए इन सब चीज़ों को, सारे प्लॉट्स और घरों को सब तोड़ दिया गया है। इसका ठेका ऐसे लोगों को दे दिया गया है जो कि यहाँ का मलबा उठाएंगे और मलबा उठाने के बदले उनको यहाँ पर प्लांटिंग करनी होगी, पेड़ पौधे लगाने होंगे और पूरी तरह से ग्रीनरी में इसको तब्दील करना होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे पंतनगर की ओर। आगे अभी कुछ दिन पहले पंतनगर के लोग काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे और सरकार के खिलाफ उन्होंने काफ़ी आंदोलन और ऐसी चीज़ें करी हैं। LDA वालों को भी रोका है कि जिससे कि उनका घर न गिर पाए। तो चलिए आगे आपको पंतनगर भी दिखाते हैं और एक बार फिर से इधर का ओवरव्यू ले लीजिए। ये देखिए पूरा इसको समतल कर दिया गया है पूरी तरह से, और यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक आप देखोगे आपको सपाट ज़मीन ही दिखेगी, क्योंकि कभी यहाँ से ज़मीन नहीं दिखती थी, सिर्फ घर हुआ करते थे। आज पूरा सपाट दिख रहा है। देखिए लगातार यहाँ पर काम चल रहा है और उधर वो ग्रीनरी का भी काम किया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब पंतनगर की ओर। हालांकि इधर कुछ एरियो में ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं था, जैसे कि अब आप देख रहे होंगे ये है सर्वोदय नगर का एरिया। सर्वोदय नगर के एरिया के आसपास इधर आप एरिया देखो तो इधर कोई भी अतिक्रमण ऐसा नहीं हुआ है जिसको हटाना पड़े। तो मुझे लगता है कि जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि अगर वो कोई भी प्लॉट कोई भी घर ले रहा है तो सेल डीड होती है उसको उनको देखना चाहिए, जिससे कि आप एग्जैक्ट पता चल पाए कि ये ज़मीन किसके किसके नाम थी। और क्योंकि अगर सेल डीड होगी तो उनको ये भी पता होगा कि ज़मीन ये किसके नाम थी और कब से थी। तो ज़मीन लेने के पहले या घर लेने के पहले सेल डीड ज़रूर देखें, वही एक पुख्ता प्रमाण है आपके घरों में। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पंतनगर। आप देखिए नदी तो यहाँ भी बह रही है, बहुत ही गंदा है, कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आई थिंक कुछ जब तक अभी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ था तब तक यहाँ पर लगातार कूड़ा फेंका जा रहा था, कचरा फेंका जा रहा था और पानी भी बहुत गंदा था। लेकिन अभी ये धीरे धीरे नाला जो है नदी का शक्ल लेता हुआ, क्योंकि यहाँ पर पानी बढ़ चुका है। आप देखो यहाँ पर जलकल विभाग ने, क्योंकि ये नदी जितना भी है ये जलकल विभाग और जल विभाग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ जल विभाग ने अपने नदी के किनारे किनारे यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन करवाई है। गवर्नमेंट कहती है कि ये जो बाउंड्री लाइन है इसी के पार जितने भी मकान जो भी चीज़ें बनेगी वही वैध हैं, और अगर उसके नहीं है तो 50 मीटर तक गवर्नमेंट ले लेती है। आप देख पा रहे होंगे इधर पूरा एरिया कॉलोनी बसी हुई है। जैसा कि आंदोलन कर रहे थे और अपनी सभाएं कर रहे थे, उसमें बात ऐसी हो रही थी कि सबके पास रजिस्ट्री का कागजात हैं और सब कुछ है ना। तो अगर उनके पास रजिस्ट्री है, उन्होंने जल विभाग को भी पैसा दे रहे हैं और हाउस टैक्स भी दे रहे हैं और वाटर टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आप ये सारी चीज़ें देने के बावजूद भी आपका वो प्लॉट, आपका वो घर आपका है, इस बात का प्रूफ नहीं है। प्रूफ इस बात का है कि आपका वहाँ पर कब्जा है, लेकिन आपका वो घर है ऐसी कोई भी प्रूफ नहीं होता है। तो घर होने के लिए आपके पास उसकी सेल डीड होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग अब आगे की ओर बढ़ चले हैं, आपको इधर दिखाते चलें कि इधर पर कितने कंस्ट्रक्शन हुए पड़े हैं।
आप देख रहे होगे यहाँ पर पानी है और बस पानी जहाँ पे बह रहा है बस उसके बगल में ही मकान बने हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मकान जो बने हुए हैं ये भी कितना सेफ है, क्योंकि है तो नदी ही है, तो नाला ही जो भी है। अगर इसको डेवलप किया जा रहा है तो कल को यहाँ पर पानी ढेर सारा भरा होगा, और पानी अगर होगा ना तो पानी का जल भराव भी हो सकता है। उस स्थिति में घर ढह भी सकते हैं और घर की नींव बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। आप देखिए इधर नाले के बगल में, नदी के बगल में जस्ट ढेर सारा पानी इकट्ठा है, देखिए आप। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अपने लिए भी रिस्क की बात है। आप भी रिस्क ले रहे हो ऐसी जगह पर घर बनवाकर जहाँ की उसकी नीचे ज़मीन गीली है और खतरा हो सकता है कल को आपको लेकर, आपके घर को लेकर। आप देखिए इसके आगे से यहाँ तक ही ऐसा है। उसके बाद अभी इधर फिर से जंगल स्टार्ट हो गया है। जंगल कहें तो इधर अब कोई कब्जा नहीं है, कोई लीगल प्रॉपर्टी कब्जा करके घर नहीं बनाया गया है। हम लोग धीरे धीरे खुर्रम नगर की ओर बढ़ रहे हैं और इधर काफ़ी अच्छे ताड़ के पेड़ हैं। आप देखिए कितना अच्छा लगता है शाम को देखते हुए। इधर ही आपका इंद्रप्रस्थ आनंद फ्लैट है, जो कि ये इंदिरा नगर सेक्टर 20 सेक्टर 21 इस साइड लगता है, और उसी से लगा हुआ ये नदी है। ये नदी यहाँ तक तो बहुत ही अच्छी लगती है। और जैसा कि मैंने खुर्रम नगर या उसके आगे पिकनिक स्पॉट गेट के आगे भी देखा है, तो दोस्तों आपको बताते चलें कि ये अंदर आप जब पिकनिक स्पॉट के अंदर जाओगे जहाँ पर ये एक्चुअल में नदी है, वहाँ पर पानी बहुत ही साफ़ है और ये लगता है एक्चुअल नदी है। हालांकि खुर्रम नगर चौराहे के बाद से इसमें कई नाले मिल जाते हैं जिससे कि इसका पानी लगातार गंदा हो जाता है। लेकिन आप अगर जंगल के अंदर इसको देखोगे तो आपको पानी बहुत ही साफ़ देखने को मिलेगा। बरसात में हालांकि पानी थोड़ा गंदा हो जाता है क्योंकि उसमें बारिश का पानी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद खुर्रम नगर के बाद आप ये देखो, खुर्रम नगर के चौराहे पर उसके पहले जस्ट बहुत ही अच्छा पुल बन रहा है और इधर लगातार फ्लाईओवर का काम जारी है। फ्लाईओवर बहुत तेज़ी से बन रहा है, बहुत अच्छा फ्लाईओवर है। इससे बहुत से लोगों को बहुत आराम मिलेगा और कनेक्टिविटी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। ये सीतापुर रिंग रोड है, रिंग रोड जाने के लिए, और ये है पुल। ये रिंग रोड के ऊपर जो है फ्लाईओवर बन रहा है, जिससे कि इधर जो ट्रैफिक की समस्या होती थी, जाम लगता था, वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज दोस्तों हम लोग चलेंगे खुर्रम नगर से पिकनिक स्पॉट रोड की तरफ और पिकनिक स्पॉट गेट से अंदर तक चलेंगे। आपको वहाँ तक दिखाएंगे जहाँ अंदर इसका बांध बना हुआ है और ढेर सारा पानी है। ये पूरा फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर लगभग बनकर रेडी हो चुका है, थोड़ा सा इसमें कुछ काम बाकी है, फिनिशिंग का काम बाकी है। आशा है जल्दी इस साल के अंत तक वो भी स्टार्ट हो जाएगा और बस फिर उसके बाद इधर की रफ्तार और बढ़ जाएगी। ये खुर्रम नगर का एरिया है दोस्तों। हम लोग खुर्रम नगर से राइट हैंड साइड मुड़ गए हैं और अब आपको दिखाने वाले हैं जो कि अगला इन लोगों का टारगेट है गिराने का। और यहाँ पर निर्माण जो हुआ है, इलीगल निर्माण हुआ है, उसको लगातार ये लोग गिरा रहे हैं। ये है अबरार नगर और आप सामने देख पा रहे होंगे जहाँ पर पिंक कलर का छावनी बनी हुई है, वो है अबरार नगर का गेट। और यहीं से लेकर अंदर तक लगातार उन लोगों ने चिन्हित कर रखा है प्रॉपर्टीज़ को। और यहाँ पर लगातार सभी ये लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण हुआ है। आप देख रहे होंगे कि इसके आसपास ये यहाँ पर मछली मंडी लगता है और यही है वो एरिया। ये आप देखो इसके पीछे ये नदी के बगल में कितने ढेर सारे मकान बने हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये सारी प्रॉपर्टी भी उसी तरह की है
जैसे कि पीछे हमने प्रॉपर्टी देखा, नदी के अंदर, पानी के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई हुई है। और एक्चुअल में बात करें ना इस जगह की, तो ये जगह बहुत ही शानदार है। यहाँ पर ढेर सारी ग्रीनरी है और यहाँ पर नेचुरल हवा है। अगर उस तरह से डेवलप कर दिया गया तो ये जगह लखनऊ का सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा, आज नहीं तो कल चल। SBI का इधर ATM है और इधर ये केंद्रीय औषधि एवं संघर्ष पौधारोपण का यहाँ पर बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए चीज़ें की जाती हैं। ये यहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं और ये पूरा ग्रीनरी, बारिश के बाद बहुत ही हरा भरा एरिया हो गया है। ये जंगल का एरिया है। खुर्रम नगर से राइट हैंड साइड पर जाने पर आपको पिकनिक स्पॉट गेट के पहले का ये एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर रात में भी लाइटिंग लगी हुई है और लगभग रोशनी रहती है, उतना नहीं रहती कि सब कुछ दिख सके, बट हाँ इतना रहती है कि कोई भी रात में 12-1 बजे तक भी यहाँ पर आ जा सकता है। इधर ये पूरा जंगल का एरिया है जो कि अभी किसी तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। खुला एरिया, ओपन एरिया है। इधर का भी कुछ ओपन एरिया है। बहरहाल इधर तो काफ़ी घर बन गए हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग गेट पर बस पहुंचने वाले हैं पिकनिक स्पॉट के, और गेट से हम लोग पिकनिक स्पॉट के अंदर तक चलेंगे, वहाँ तक चलेंगे जहाँ पर इसका बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है, जहाँ से ये देखिए ये है पिकनिक स्पॉट का गेट। बस हम गेट के अंदर इंटर हो रहे हैं और गेट के अंदर इंटर हो गए। खुर्रम नगर चौराहे से जब आप इंदिरा नगर मुंशी पुलिया के तरफ से अगर आ रहे हैं तो वहाँ से राइट लेंगे और राइट लेते ही आपको अगर आप राइट लेके थोड़ा दूर चलेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अबरार नगर होते हुए, सब्जी मंडी होते हुए अब आपको आगे ये गेट दिखेगा और गेट से आप लेफ़्ट ले लीजिएगा तो आप आगे जंगल की ओर बढ़ जाएंगे। ये जंगल की ओर का एरिया है। यहाँ पर रोड अभी बहुत ही सांकरी है, पतली रोड है। रात में अगर आप पैदल आ रहे हैं तो इधर आपको रिस्क हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर का भी खतरा है और इस रोड पर कोई भी लाइटिंग नहीं है अभी तक, तो ये एक खतरा भी है क्योंकि इधर कुछ घर भी बने हुए हैं जो कि जंगल में जो रहते हैं जंगली विभाग और कहें तो वन विभाग के लोग यहाँ पर अपना घर बनाए हुए हैं और अभी सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। हम आगे बढ़ रहे हैं जंगल की ओर। यहीं से आपका पिकनिक स्पॉट यानी कि जो घड़ियाल पार्क बोलते हैं इसको, यहाँ से ये जो रोड जा रही है ये आपको चली जाती है कुर्सी रोड, आगे जाके कुर्सी रोड में मिलती है और ये सीधा रोड आप जो नदी है उस नदी के बांध की ओर जाती है। तो हम लोग बस आगे बढ़ते हुए, इधर काफ़ी अच्छा बाउंड्री करी गई है। इधर भी आपको जो है लोहे की रेल लगाई गई है और कुछ पिलर्स खड़े हुए आपको दिखेंगे क्योंकि इधर जंगली जानवर का रात में खतरा रहता है। इधर कुछ पुराने घर बने हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पहले यहाँ पर अच्छा कोई स्ट्रक्चर था लेकिन वो पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो दोस्तों ये जो एरिया है ये पिकनिक स्पॉट कुकरेल पिकनिक स्पॉट का आपको गेट दिख रहा होगा। ये आगे उधरी पिकनिक स्पॉट की तरफ जाता है। अगर आपको सुबह आप घूमने आना चाहते हैं तो यहाँ बहुत अच्छे से आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ग्रीन है द्वितीय। यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, ये सरकारी गेस्ट हाउस है और इसी के आगे आपको जंगल मिलेगा जहाँ पर ढेर सारे बंदर और घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। वहाँ पर घड़ियाल को संग्रहित किया गया है, कई प्रकार के घड़ियाल वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बस हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर जो अस्थाई नदी है जहाँ से ये पूरा डेवलपमेंट हो रखा है और ये देखिए
ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे यज्ञ करने के स्थान बने हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये पूरा नदी है, ये जो अंदर का एरिया है ये नदी का एरिया है। अभी सूख गया है, मुझे लगता है 2-3 दिनों में पानी कम हुआ है यहाँ पर, नहीं तो बहुत पानी था। और यही एक बांध है, यहाँ से पानी को कंट्रोल किया जाता है। और पानी को कंट्रोल इतना किया गया था कि यहाँ से काफ़ी थोड़ा अंधेरा हो गया है क्योंकि शाम हो चुकी है, लेकिन पानी इतना कंट्रोल किया जाता है कि यहाँ पर झरना जैसे बह जाता है और ये रोड सीधा जाती है कुकरेल पिकनिक स्पॉट गेट की ओर। ये आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी नदी है। यहाँ पर नाला नहीं है, ये तो नदी है, लेकिन हाँ उस नदी में जब आप गंदगी मिला देते हो, गंदा पानी मिला देते हो तो नाले का शक्ल लेता है। ये देखिए आप, ये नदी जा रही है। दोस्तों जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर किसी